हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना। ठीक है। सो देखिए, हमने जो कल पढ़ा था बेसिकली सेट्स वगैरह और पावर सेट्स के बारे में हमने पूरा अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो कर लिया था, है ना। ये थोड़ा सा पॉज हो रहा है, एक मिनट, ओके। ठीक है। सेट्स एंड इट्स फंडामेंटल जो हम कहते हैं उसको, उसके ऊपर हमने कल वर्क किया था। अब बात आती है, कल मैंने एक क्लू छोड़ा था आपके लिए। क्लू क्या है कि मैंने आपसे कहा था कि सपोज सोचो कि जब काउंटिंग, जैसे अभी हमको कोई चीज लेनी होती है तो हम बोल देते हैं कि यार हमको 5 kg शुगर चाहिए या फिर 10 kg आटा चाहिए, कुछ भी चाहिए हम लोग बोल देते हैं। सपोज गैस कि जब ये नंबर्स आ ही नहीं थे, क्योंकि ये नंबर्स वगैरह ये सिस्टम तो अभी 100-200 साल, 300 जो भी पुराना है, ठीक है, उससे पहले तो ये नंबर नहीं था। ठीक है। तो जो इसकी शुरुआत हुई होगी उससे पहले, नंबर से पहले कैसे कोई बताता होगा कि हमें ये चाहिए। तो इस ये बहुत ही मतलब लाइक अच्छा क्वेश्चन है कि क्या सोच रहती होगी उनकी। तो कैंटर एक मैथमेटिशियन है, बेसिकली उन्होंने ही ये सब किया था। ठीक है। तो आज हमारा ये भी एक लास्ट लेक्चर है जो कि फ्री रहेगा, उसके बाद सारा अपना जो है तो वो हमारे जो लेक्चर्स हैं वो फिर ओनली पेड स्टूडेंट के लिए ओपन रहेंगे। ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है कि कल से जो लेक्चर्स अपना रहेगा वो ओनली पेड कैंडिडेट्स वालों के लिए रहेंगे। ये आपका लास्ट फ्री लेक्चर है, होपफुली आपको पसंद आएगा। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब कैंटर ने क्या करा था कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि जब ये आपके पास ना, तो आप जानते हो कि 5 को 5 है, 10 को 10 है, और आपको चाहिए 10 किलो आटा। अब आप कैसे बताओगे? अब आप 10 किलो आटा को कैसे बताओगे? ठीक है। तो कैंटर ने ये बताया था, और पूरा मतलब पूरा शुरुआत जो करी थी, कैंटर बहुत फेमस है इसके लिए। तो उसी को थोड़ा सा आज हम पढ़ेंगे और उसी से हम फंक्शन पे चले जाएंगे। बेसिकली यहाँ फंक्शन का रोल आने वाला है। और क्योंकि फंक्शन हमने देखो हमने स्टार्ट किया था, तो हमने क्या बताया था आपको कि टूल टूल हम इकट्ठे कर रहे हैं। हमने एक टूल इकट्ठा कर लिया, अपना सेट और सेट की प्रॉपर्टी। अब हम अपना दूसरा टूल इकट्ठा करने वाले हैं, फंक्शन। फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब फंक्शन की प्रॉपर्टी कौन सी होती है? 1 1 ऑन 2। कितने फंक्शन होंगे, कैसा नहीं होगा, समझ में? बाइजेक्टिव क्या होता है। और इन दोनों को मिला के हम चले जाएंगे काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी के ऊपर, मूव कर जाएंगे। और वहां से देखेंगे कौन सा सेट सिमिलर है, कौन से नहीं है। तो बेसिकली हम इनिशियल से स्टार्ट किए थे और आप देखो हायर में आ गए। मतलब आपको लग रहा होगा कि ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, बट एकदम बूस्ट करेंगे और एकदम बैचलर्स एमएससी लेवल चले आएंगे। ठीक है। सो आज कैंटर को समझेंगे और इन्होंने क्या किया है मैथ्स फील्ड में उसको देखेंगे। तो बट बिफोर वी स्टार्ट आई ऑल्सो टेल यू, जो भी बच्चे, यदि आपको डेमो लेक्चर्स और चाहिए और आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मैंने ऑलमोस्ट 4 लेक्चर्स एज ए डेमो आपको दिए हैं। ठीक है। जो लाइव ज्वाइन नहीं कर पाए, यदि आप चाहते हैं कि आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। हम लोग आईआईटी जैम का कोर्स रन कर रहे हैं जो कि पूरा आपका पेपर तक रहेगा, जिसकी कॉस्ट ओनली 2000 रुपये है। ठीक है। इसमें आपको सारा कुछ लाइव पढ़ाया जाएगा, असाइनमेंट मिलेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ क्या क्या मिलेगा। यदि आपको मतलब पूरा कुछ डाउट है कि क्या नहीं मिलेगा क्या मिलेगा, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है। और नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ, 9997546276। दिस इज माई नंबर, यू कैन व्हाट्सअप मी एनी टाइम। और आप पूछ सकते हैं। वैसे मोटा मोटी बता दूं तो लाइव लेक्चर्स रहेंगे, उनकी सारे नोट्स रहेंगे जिससे आप लास्ट टाइम में अपना अच्छे से रिवीजन कर पाओ। एंड उसके साथ आपके प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट रहेंगे, एक्सरसाइज रहेंगी। ठीक है। और ये हो गया सारा मतलब। और 2000 रुपये में ऐसा नहीं कि ओनली रियल पढ़ाया जाएगा, पूरा कोर्स कवर करा जाएगा। तो अराउंड ऐसे समझो 250 लेक्चर करीब आएंगे इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है। करीब 250 बनेंगे। ठीक है। और प्रैक्टिस टेस्ट मैंने बोल ही दिया, सब्जेक्टिव बोल दिया, और भी बहुत चीज़ें हैं। ठीक है। तो ऐसे आसान नहीं है कि बता पाना। असाइनमेंट रहेगा, हाँ वो भी है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम ध्यान नहीं रहता है। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा फीस कुछ नहीं लगेगी, ओनली 2000 रुपये में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हम कैंटर को पढ़ने वाले हैं आज, उन्हीं को हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ने वाले हैं और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ी कुछ नई चीजें भी आपको आज पता पड़ेंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि हमें नंबरिंग सिस्टम कैसे पता चला। पहले के जमाने में जब नंबर ही नहीं थे तब लोग कैसे सामान खरीदते थे, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है। यदि मैं आपसे पूछूं तो 1 2 3 डॉट 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 अप टू दिस, ये आपका नेचुरल नंबर का सेट होता है, राइट। अब मैं कहूं कि मैं एक सेट बना रहा हूं, ये क्योंकि ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसमें आते हैं, तो सपोज मैं एक सेट बना रहा हूं Sn, और Sn एक ऐसा सेट है जिसमें मैं फाइनाइट एलिमेंट्स ले रहा हूं, मतलब 1 2 3 अप टू एन टर्म्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के बेसिस पे मैं क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे लोगों को कोई सामान खरीदना होता था, जैसे 10 किलो 5 किलो, तो वो कैसे मतलब समझाते होंगे। देखो, ये एक एनालिसिस है जो केंटर ने किया था, जरूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, बट एक देखो मैथमेटिक्स क्या है, एक एजम्पशन करते हैं फिर उसको प्रूव करते हैं, तो वही सब चीजें हैं। ठीक है, और यहीं से फंक्शन का मतलब माना जाता है कि यहीं से फंक्शन जो है वो निकला था और ऐसे ही बना है कि फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो एक आता है सिंबल बोर्ड, एक सिंबल बोर्ड करके कैंटर ने एक्सप्लेन किया था इस चीज को। तो कैंटर ने ये कहा था कि सपोज उनके पास एक सिंबल बोर्ड है, जैसे सपोज आपको उन्होंने क्या करा है कि 1 2 3 ऐसे करके उन्होंने कर रखा है, जैसे पहले के जमाने में ऐसा कर रखा होगा कि उनको जैसे किसी 1 2 3 4 ऐसे उन्होंने एक बोर्ड पे लिख रखा होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है 1 2 3 4 लिखा हो सकता है उनकी कुछ अलग सिंबल हो। जैसे सपोज आपको आपको चाहिए कि 1 किलो मुझे चीनी चाहिए, तो उन्होंने एक सपोज सपोज मान के चलना, बस एक समझाने का तरीका है कि कैसे लेते होंगे, क्योंकि आप वन तो बोल नहीं सकते हो, आपको पता नहीं है ना ये वन है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते होंगे कि वो एक कुछ मैप कर देते होंगे। मैप मैं वर्ड जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, वहां पे मैप नहीं बोलते होंगे, वहां पे कुछ सिंबल दे देते होंगे इसको, कि क्या सिंबल, जैसे सपोज मैंने दे दिया रेड कलर। यदि आप रेड कलर बोलोगे तो रेड का मतलब है कि मुझे इतना चीज इसको देना है। वो क्या करेगा, जैसे कोई बंदे को 1 किलो चीनी खरीदनी है, तो वो क्या करेगा, रेड कलर को, कलर देखो, कलर तो शुरुआत से ही है, सबको पता होता है ये। अब आपको ये भी इसमें भी डीप जाना है कि ये लाल होगा क्या होगा, तो वो इतना डीप नहीं जाना है कि लाल कब पड़ा, वो और भी पुरानी बात है। बट अभी हम इतना, मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ कि कलर देते होंगे, और भी कुछ भी कह सकते हैं। बहुत सारी दुनिया में चीजें हैं जिससे सिंबल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, पेड़ तो बहुत पुराने हैं, तो पेड़ सिंबल भी हो सकता है कि पेड़ होगा तो एक, तो ऐसे आप बना, अभी मैं कलर के फॉर एग्जांपल कलर लेके चल रहा हूँ। सपोज पहले जमाने में यदि ऐसा हो कि वन को रेड कलर और इसको ब्लैक कलर, ठीक है, इसको व्हाइट कलर, तो यदि सपोज आपको 2 किलो आटा चाहिए, या फिर कुछ गेहूं चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको आटा चाहिए या गेहूं चाहिए कच्चा, तो आप कैसे करोगे, आपको मतलब 3 किलो चाहिए, तो आप क्या करोगे, व्हाइट पे उंगली रखोगे, वो बंदा समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे को 3 किलो चाहिए, वो तुरंत आपको देगा और दे देगा। समझ में आ गया। तो पहले के जमाने में यदि आपको कुछ कहना था तो आप क्या करते थे, आप उसको सिंबल देते थे। अब ये सिंबल देना क्या है, इसी को हम कहते हैं मैप, कि आप एक मैप कर रहे हो, और वही तो होता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है कि आपने एक एलिमेंट को एक ऑपरेट किया और आपको कुछ मिल गया, यही तो फंक्शन है। समझ में आया। आपने डब्लू पे रखा हाथ और वो समझ गया कि क्या है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप डब्लू पे हाथ रख रहे हो और हाथ आपका एक जो है वो फंक्शन दे रहा है, मतलब एक तरीके से वो ऑपरेट कर रहा है। वो बंदा समझ गया कि डब्लू जैसे ही रखोगे, मतलब वाइट, तो आपको क्या मिलेगा, 3। गॉट द पॉइंट। तो फंक्शन का जो स्टार्टिंग है वो ऐसे हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो एक्सप्लेन माना जाता है, जो किया है इन डिटेल, वो केंटर सर ने किया है, इसीलिए वो बहुत फेमस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल इतना करने से वो बहुत फेमस हो गए, उन्होंने आफ्टर डेट इसके बाद बहुत काम किया है। तो ये आपका मतलब ओरिजिन है, जहां से फंक्शन की कहते हैं ना कि स्टार्टिंग हुई है, कि फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे मतलब हम लोगों के दिमाग में आया कि हाँ यार ये मैप होता है। तो ये सब चीजें ऐसे है कि यदि आपको किसी को समझाना है तो हो सकता है कि आप एक उसको सिंबल कर दो, वो एक फंक्शन का काम करने लगता है। तो इसी को आगे बढ़ते हैं, और इसी के थोड़े से उन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेशन और नेम्स भी दिए, उनको देखते हैं। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया ना कि कैसे हम आ, कर सकते हैं कि भाई, हाँ मतलब समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये आपका बिगिनिंग ऑफ फंक्शन है कि कैसे हमने सोचा कि हाँ यार फंक्शन की नीड है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजों को कैंटर सर ने नाम भी दिया, जैसे
द एलिमेंट्स जो हम यूज कर रहे हैं, एलिमेंट्स इन द सेंस 1 2 3 4 जो हम यूज कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से ही हमने उठाए थे, है ना। तो द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड, इसका एक स्पेशल नाम दिया, वो नाम दिया कार्डिनल, ये कैंटर सर ने दिया, ठीक है। तो द एलिमेंट्स ऑफ एन इज कॉल्ड कार्डिनल, मतलब जो 1 2 3 अप टू फाइनाइट नंबर जो हम ले रहे थे उन सबको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल कहते हैं। समझ में आ गया। एंड आगे बढ़ते हैं, मैं कलर चेंज करके एक पूरा चीज लिखता हूं, वहीं से ये चीज जो अभी आपको अभी याद आएगा, मैंने आई थिंक कल के लेक्चर में इस वर्ड को यूज किया था। एंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, and the total number of elements is called, क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी। कल मैंने इस वर्ड को आई होप आपको पता होगा यूज किया था कि कार्डिनलिटी, और एक किसने दिया था, बाई कैंटर, ठीक है। आई थिंक किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना है, सर प्रेजेंटेशन इज पॉज्ड, ओके। इधर सबके लिए ये हो रहा है, क्योंकि आई थिंक हमारे यहाँ ना थोड़ा सा अभी कुछ दिन से ये थोड़ा सा जो वेदर वगैरह है ये सही नहीं चल रहा है, तो होपफुली नेटवर्क वगैरह में प्रॉब्लम्स रहती ही है यहाँ, वैसे जनरली होता नहीं है, बट अभी ठीक है। विश्वजीत आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी रुक गया हूँ, ठीक है, इट इज ओके नाउ। ओके, ठीक है। तो मैं आई रिपीट, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा था, द एलिमेंट्स ऑफ एन, मतलब जो हमने एलिमेंट्स लिए थे जो सिंबल बोर्ड में, जैसे 1 2 3 4 अप टू, यहाँ पे तो मैंने 10 तक लिया था, आप फाइनाइट नंबर तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि 10 तक ही हो, कोई किसी को 25 किलो चाहिए तो एक सिंबल तो बनाया ही होगा ना उन्होंने कुछ ना कुछ, कि इसको ही भाई 5 बार दबा दो तो वो इतने 5 बार दे देगा, या 2 बार, कुछ ना कुछ तो हो गई है ना। तो सेम चीज वही को, उसको हम कहते हैं कार्डिनल। एंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम कितने एलिमेंट्स ले रहे हैं उसी को कहते हैं कार्डिनलिटी। मतलब सपोज एक आपने सेट डिजाइन किया, उसमें 5 एलिमेंट 1 2 3 4 5 तक लिया, ठीक है, तो उसको गिन लो, वही आपकी कार्डिनलिटी हो जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कैंटर ने दिया था, तो इसीलिए बहुत फेमस है। समझ में आ गया। तो दिस इज द ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग, ठीक है। तो इसको कह सकते हो द बिगिनिंग, स्टार लगा सकते हो इस पे, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मैपिंग, ठीक है, ओके। ये एक बिगिनिंग ऑफ मैपिंग है, मतलब जहां पे हम मैपिंग का अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, मैपिंग है क्या, मैपिंग फंक्शन है, ठीक है, हम उसको मतलब एक प्रिसाइजली हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहीं से जो फंक्शन है, मैपिंग है, इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, तो इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। 3 स्टार लगा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब बात करते हैं कि भाई फंक्शन होता क्या है, ठीक है, ये तो आपने नॉर्मली देख लिया। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, और कब वो फंक्शन फेल कर जाएगा, कब होता है, तो वो सब अब हम पढ़ने वाले। समझ में आ गया। तो बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि जैसे मैंने सेट समझाया था वैसे ही आपको फंक्शन को समझना है। अब क्यों समझना है वो मैंने बता दिया था, कि आपको इन दोनों टूल का ही हम यूज पूरे रियल एनालिसिस में कर रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो लेट ए और बी, अब आपको सर ये ए और बी क्या है, तो बी एनी टू सेट्स, बी एनी टू सेट्स। तो आप देख रहे हैं कि सेट्स का देखो यूज आ रहा है, इसीलिए हमने सेट को सबसे पहले कवर किया था, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं पढ़ सकते। सो हमने 2 सेट लिए, ए एंड बी, कोई भी 2 सेट है, देन हम एक फंक्शन, या इसको कहते हैं मैपिंग, इसी को कहते हैं, ठीक है। एफ सच दैट ए टू बी, इसी को कहते हैं हम फंक्शन या मैपिंग, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड मैपिंग। इसका वर्ड क्यों बना, मैप करता है ये, मतलब यहां से आप कोई एलिमेंट लो, इसको ये इसके एलिमेंट पे मैप कर देगा, ठीक है, तो इस वजह से इसको मैपिंग भी बोलते हैं, ओके। कोई आई थिंक कुछ कह रहा है क्या, वेट ए मिनट,
Okay, presentation is paused, sir. Okay, wait, I don't know why it is happening again and again. Now it's again problem हो रहा है, अभी क्लियर है? मैं कल और एक्सटेंड कराता हूँ, आई थिंक वाईफाई लेवल. चलो देखता हूँ. ठीक है. So it is clear now. You can unmute yourself also. Okay. ठीक है. So फिर कोई प्रॉब्लम हो, then you can unmute yourself also. Okay. So there is no issue. Okay. So let A and B be two any sets and f such that A to B is called function. ठीक है. फंक्शन कब? इफ. अब ये बहुत ध्यान समझना, हर किसी कंडीशन में हम फंक्शन नहीं कह देंगे. उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन है. क्या कंडीशन है? कि हम एफ सच दैट ए टू बी को फंक्शन कहेंगे इफ फॉर ऑल एक्स इन ए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक y in b such that f of x is equal to y. ठीक है. तो अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं. एक कोई स्टूडेंट आया, उसको इन कर देते हैं. ठीक. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? ये हमने कहती क्या है? हमने कोई दो सेट लिए. आई चेंज द कलर. हमने कोई दो सेट लिए ए एंड बी. ठीक है. अब मैं कह रहा हूं कि एफ सच दैट ए टू बी को हम कहते हैं फंक्शन है. तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि फॉर एवरी एलिमेंट, यहां पे ये इसको कहते हैं फॉर ऑल. जिसको नहीं पता है उसके लिए, फॉर ऑल का मतलब होता है कि ए में जितने एलिमेंट हैं सभी के लिए बात करी जा रही है. ठीक है. तो फॉर ऑल एक्स इन ए, मतलब एक्स ए में से कोई भी एलिमेंट उठा लो और यदि आप उस पर एक फंक्शन ऑपरेट करते हो, हमेशा आपको एक बाई मिलेगा जो हमेशा बी में होना चाहिए. और दूसरी चीज, यूनिक. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप एफ ऑफ वन लगाओ और आपको ए मिल जाए, और आप एफ ऑफ वन लगाओ और आपको इसी पे बी मिल जाए. कभी भी पॉसिबल नहीं होगा. एक वैल्यू पे दो अलग अलग वैल्यू नहीं आ सकती हैं. बट रिवर्स जो आप करेंगे, कन्वर्स, वो ट्रू है कि यदि आप अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो सेम वैल्यू आ सकती है. बट एक वैल्यू रखने पे अलग अलग वैल्यू नहीं आएंगी. तो इसी वजह से ये यूनिक वर्ड जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये यूनिकनेस से ली गई, फंक्शन नहीं होगा. यदि कोई फंक्शन सेम वैल्यू पे दो वैल्यू दे रहा है, या वन वन को ही दो अलग अलग वैल्यू पे मैप कर रहा है, तो वो फंक्शन नहीं होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर एग्जिस्ट और यूनिक दोनों वर्ड. देयर एग्जिस्ट क्या कह रहा है? कि हमेशा आपको एक मिलेगा, मतलब एक एलिमेंट मिलेगा यदि आप इसको मैप करोगे. और यूनिक क्या कह रहा है? कि हमेशा मिलेगा भी और यूनिक ही मिलेगा, दूसरा मिलेगा ही नहीं. ठीक है. तो वो वाला सीन है. तो बहुत खतरनाक डेफिनेशन है अपने आप में. बट वही है कि हम इतना क्वेश्चन इस पे पूछा नहीं जाता. मतलब जी, जब आपने आई थिंक यदि आपने तैयारी करी होगी जी मेंस एडवांस, उसमें फंक्शन वगैरह पे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. बट हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम ग्राफिकली भी देखेंगे, मतलब ग्राफ से. मैं सच बता रहा हूं आपको, ग्राफ से शुरू के अभी 5-10 लेक्चर में ही आपको कंटिन्यूटी भी सिखा दूंगा, डिफरेंशियबिलिटी भी सिखा दूंगा. मतलब आप ये कहोगे सर हम तो 10 लेक्चर में ही सब सीख गए, आगे क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है. तो उसका रीजन भी बताऊंगा कि आगे आप पढ़ते क्यों है. ठीक है. आप शुरू के 10 लेक्चर रियल में ही कंटिन्यूटी सीख जाओगे कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियबिलिटी सीख जाओगे कैसे निकालते हैं, रीमान सीख जाओगे. पूरा रियल शुरू के 10 लेक्चर में मैं सिखा दूंगा. और पॉइंट से टोपोलॉजी नहीं, मतलब उसकी बात नहीं कर रहा, उससे पहले ही जो जो अभी ये फंक्शन वगैरह ये सब पढ़ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी, इसी में आप सब सीख जाओगे. अब आपको कहेगा ये सर ये कैसे पॉसिबल है? ग्राफ, ग्राफ ऐसा टूल है, आप उससे हर चीज सीख सकते हो. और उसका यूज करेंगे बहुत बड़े स्केल पे. ग्राफ बहुत अच्छे से सीखेंगे हम लोग. ठीक है. तो बहुत बड़े स्केल पे यूज करेंगे ग्राफ का, कि कितना इंपॉर्टेंस एक ग्राफ रखता है ना. तो जो बच्चे प्रिपरेशन करे होंगे जी एडवांस वगैरह का, उनको तो पता होगा कि होता क्या है ग्राफ का वैल्यू. बट जो बच्चे नहीं करे होंगे तो उनको बताऊंगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्राफ. चलो फिर एक 3-4 पॉइंट्स हैं. अच्छा, कोई रिप्लाई दिया है आई थिंक आकांक्षा. अच्छा ओके, रेज हैंड. ओके. सो आकांक्षा कुछ पूछना है आपको?
ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ भी पूछना हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, यदि मुझे लगेगा आप लोग माइक ऑन भी कर सकते हैं। चलो, सो इफ मैं एक सेट लेता हूं, बहुत ध्यान से, यदि कोई सेट है ए और वो एम्प्टी है, ध्यान समझना, और एक सेट बी है वो भी एम्प्टी है, तो एफ जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है, एफ इज नॉट मीनिंगफुल। समझ में आ गया। और सेम केसेस पे ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं कि मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है, चाहे दोनों सेट एम्प्टी हो, चाहे एक सेट एम्प्टी हो और एक एम्प्टी नहीं हो, तो भी आपका सेम केस, एफ फंक्शन नहीं बना सकते आप। सेम केस पे ए जो है वो आपका, यदि ये आपका नॉन एम्प्टी है और ये आपका एम्प्टी है, तो भी आप इसको फंक्शन नहीं बना सकते हो। तो फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि ए एंड बी जो आप टू सेट्स ले रहे हो उनको शुड बी नॉन एम्प्टी। सो दिस इज अ स्टार्ट पॉइंट। तो कोई भी फंक्शन आप डिफाइन करोगे ओनली ऑन नॉन एम्प्टी सेट्स। समझ में आ गया। तो यहां पे हमने एक चीज मिस करी थी, वो क्या मिस करी थी कि ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये मुझे आई थिंक आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहिए था, मैं भूल गया, आप लोगों से पूछना चाहिए था कि इसमें कमी क्या है डेफिनेशन में, बट मैं पूछना भूल गया। ठीक है, सो नॉन एम्प्टी सेट्स, तो ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स आपको लेने हमेशा। ध्यान रखना, यदि आपका कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी हैं या नहीं है। एक भी एम्प्टी होगा आप फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो दो तीन चीजें हमें समझ आई। पहले फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमारे दोनों सेट को नॉन एम्प्टी होना है। उसके बाद फॉर ऑल एक्स के लिए हमें हमेशा इमेज भी मिलती है और यूनिक मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि मैं कह रहा था कि ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन, ओके। सो यदि सपोज मैं पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूं, आफ्टर डेट हम करेंगे कि मतलब ड्रॉ बाद में करेंगे, तो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं कि लेट, क्योंकि फंक्शन है, फिर से आप लो कि ए और बी आपने कोई सबसेट लिए। देखो हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो अब से मैं कभी भी लिखूंगा कि ए और बी सबसेट ऑफ आर, इसका मतलब है हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो हम रियल नंबर के ही कोई सबसेट ले रहे होंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो वो रियल में नहीं आता, नेचुरल नंबर इज ऑल्सो कंटेन्ड इन रियल नंबर। तो आप कुछ भी लो वो कंटेंट रियल नंबर में ही करेगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा सेट दुनिया, मतलब अभी अपने लिए रियल एनालिसिस में सबसे बड़ा सेट रियल नंबर है। ठीक है, तो कोई भी चीज हम लेंगे वो रियल में तो कंटेंट करेगी ही, सेट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप कोई भी सेट ले सकते हैं, यू आर फ्री नाउ। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, दोनों ही नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, बिकॉज हम फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं। सो देन एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ए टू बी, ठीक है, इज कॉल्ड फंक्शन। आपने कहा कि ए और बी वो नॉन एम्प्टी सेट है, कंटेंट आर में कर रहे हैं, देन एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ए टू बी। ठीक है, इसको हम फंक्शन कहते हैं। अब कब कहते हैं कि इफ, देखो एक डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखाई थी, जो हम सेट के बेसिस पे फॉर ऑल एक्स की प्री इमेज मिलेगी वो हो जाता है। यहां पे हम चेक कर रहे हैं ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली कैसे चेक करें कि कोई फंक्शन है या नहीं है, उसकी डेफिनेशन बहुत ध्यान समझना कि फॉर एवरी लाइन passing through a, ध्यान से, फॉर एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए। अच्छा, अभी आपको फील नहीं आ रहा होगा, चलो मैं लिख देता हूं, आफ्टर डेट आई एक्सप्लेन। फॉर एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी, जिनको ये थोड़ा बहुत भी आइडिया लग रहा है बहुत ध्यान से, ए और बी क्या है, ए से बी पे हम मैप कर रहे हैं वो है। ठीक है, सो एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी इंटरसेक्ट
द कर्व एग्जैक्टली वंस, और इसी को कर लो अंडरलाइन, एग्जैक्टली वंस को। अब है क्या, मैंने ये लिखा क्या बेसिकली वो देख लेते हैं, है ना, क्योंकि ए और बी आपने तो कभी मतलब कैसे आप तो हमेशा एक्स और वाई एक्सेस पढ़ के आए हो, तो मैंने थोड़ा अपना निकाला है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। आप एक्स और वाई भी कर सकते हो, देयर इज नो इशू एट ऑल, ठीक है, बट चलो देखते हैं। हाँ ठीक है, ये रहा। मैं क्या कह रहा हूं कि आपका जो ए है वो ये है, और आपका जो वी है वो ये है, ठीक है, ए है वो ये है, बी है ये है। मैं कोई ग्राफ बनाता हूं, सपोज ये आपको ग्राफ पता होगा, ई की पावर एक्स ग्राफ है, और यहां पे कोई भी ग्राफ बनाता हूं ऐसे, ठीक है, कोई भी ग्राफ है, ठीक है। नाउ अब वो क्या कह रहा है कि फंक्शन कैसे हम चेक करें कि ये सही फंक्शन है या नहीं है, तो क्या डेफिनेशन है, फॉर एवरी लाइन, हम क्या खींचने वाले, एक लाइन खींचने वाले हैं, पासिंग थ्रू ए से होके जानी चाहिए, पैरेलल टू बी, मतलब खड़ी लाइन है कि ए से होके जाए और बी के पैरेलल हो, तो बी के पैरेलल लाइन तो ऐसी ही लाइनें होंगी, है ना, बिल्कुल वर्टिकल लाइंस। अब ये और क्या कह रहा है आगे कि कर्व को इंटरसेक्ट दी कर्व, वो जो लाइन होगी वो कर्व को एग्जैक्टली वंस बार कट करनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे ई की पावर एक्स फंक्शन होता है, इसीलिए इस ग्राफ को हमेशा लाइन वन बार ही कट कर रही है। समझ में आ गया, कहां पे कट कर रही है, इस पे देखो, ये पॉइंट्स पे लाइन इस ग्राफ को कट कर रही है, समझ में आ गया, क्योंकि ये फंक्शन है। बट जब व्हेन वी आर मूविंग दिस, इसको आप जब करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये लाइन जो है वो इसको दो बार कट कर देगी, एक बार यहाँ पे और ये यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये आपका फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, कोई भी ग्राफ आपको गिवन है, आपसे पूछ रहा है क्या ये फंक्शन बन सकता है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक, आपको बाई एक्सेस के पैरेलल खींचनी है लाइंस, एंड बता देना है यदि वो वन टाइम कट हो रही है तो समझ लेना कि वो फंक्शन वैलिड है, अदरवाइज वो फंक्शन वैलिड नहीं है, वो फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे हम इजीली चेक कर लेते हैं ग्राफिकली कि ये फंक्शन फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जी मेंस एडवांस में कराए जाते हैं, वहां पे आपको 4-5 फंक्शन, मेरे टाइम पे तो आते थे, अभी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो द लेवल, क्या लेवल आ रहा है अभी, तो बहुत हाई होगा, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता वो अब वहां पे भी ये सब पूछते होंगे। पहले इस टाइप का एक क्वेश्चन होता था फिक्स, कि उसमें थोड़ा सा टिपिकल ग्राफ्स टाइप कुछ पॉइंट्स पे आपको खुद बनाने होते थे, एंड देन आफ्टर दैट दे आर आस्किंग कि ये फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे, बट अभी हम लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग इंटरेस्टेड है कि हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हाउ टू चेक, ठीक है, और ना ही ये आपको फ्यूचर में कभी यूज होगा, बट हम बस ऐसे ही नॉलेज के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा ग्राफिकल डेफिनेशन हो गया फंक्शन का, कि हम फंक्शन को पहले तो मेन डेफिनेशन जो ऐसे हम चेक करेंगे यही यूज करेंगे सब जगह, बट ग्राफिकली जो ऊपर वाला बच्चा मतलब ऊपर वाला डेफिनेशन फील नहीं हुआ तो अब फील हो जाएगा, कि इसीलिए मैं कह रहा था कि दो बार एक पॉइंट पे दो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि दो बार कट कर जाएगा, इसी वजह से, ठीक है। तो यहां से आपको थोड़ी सी फीलिंग आ जाएगी। चलिए, तो ये आपका हो गया कि फंक्शन कब होगा कब नहीं होगा, ग्राफिकली हमने सीख लिया। अब ये देख लेते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, यदि आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड। ओके, सो ये आपको आई थिंक पता होगा, बहुत छोटा सा, तो मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूं कि नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए फाइनाइट सेट। अब आप कहोगे सर ये फाइनाइट क्यों मेंशन किया आपने, बताऊंगा अभी, ठीक है। फाइनाइट सेट टू ए फाइनाइट सेट, देखिए इनफाइनाइट पे यदि आप कह लोगे, कह सकते हो, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट पे आप कह नहीं सकते, फिर तो इनफाइनाइट ही है, फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता उसका, ठीक है। हम नंबर ऑफ फंक्शन जो है वो काउंट करते हैं ओनली फाइनाइट के केस में, इनफाइनाइट के केस में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कि काउंट करना भी है नहीं करना है ना, ठीक। सो ओनली फाइनाइट के केस में हम काउंट करते हैं। सो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए फाइनाइट सेट टू फाइनाइट सेट, सिंपल सा लॉजिक, यदि आपका कोई फंक्शन है जो कि ए टू बी पे डिफाइन है, एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए सपोज हम एन ले लेते हैं, एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी सपोज हम एम ले लेते हैं, देन इट्स वेरी सिंपल। कैसे, कि नंबर ऑफ फंक्शंस जो है वो होते हैं आपके, क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज टू द पावर
कार्डिनलिटी ऑफ, ठीक है। तो बी क्या है, m, और इसकी पावर लगा दो n, तो ये होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका थोड़ा सा लॉजिक आपको प्रूफ कैसे वगैरह करते हैं वो थोड़ा सा समझा देता हूँ आफ्टर डेट। आप इसके प्रूफ वगैरह की तो नीड है नहीं, है ना, हम लोग बहुत छोटे पे सेट थ्योरी वगैरह में सब सीख लेते हैं सब। ओके, सो सपोज यहाँ पे आपका 1 2 3 ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है, और इसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं वो n तक हैं, और इसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके m तक है, ठीक है। अब आपका रूल क्या था कि एक एलिमेंट एक पे यूनिक मैप देगा, है ना, ये फंक्शन का रूल है, यूनिक इमेज होती है। तो सपोज 1 को मेरे को मैप करना है, 1 को मैप करना है, कितने पॉइंट्स पे कर सकते हैं, टोटल सभी सभी खाली है, तो हम इसके पास चॉइसेस कितनी है, m, आप किसी भी पॉइंट पे इसको मैप कर दो। अब जब हम 2 को मैप करने जाऊंगा तो 1 और 2 के पास कितनी चॉइसेस हैं। अब आप ये मत कह देना कि 2 के पास m-1 है, नहीं, आपने देखा होगा ना कि कोई फंक्शन 1 पे 1 दे रहा है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि 2 पे 1 ना दे, 2 पे भी 1 दे देता है ना। तो 2 के पास भी m ही चॉइस होंगी, गॉट इट। बट हमने अभी जो ऊपर डिस्कस किया था वो ये किया था कि यदि f ऑफ 1 1 दे रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि f ऑफ 1 2 देने लगेगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल है, ठीक है। मतलब फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पे 1 है तो 2 पे भी 1 हो सकती है, यदि कांस्टेंट फंक्शन ले लो, या बहुत सारे फंक्शन है जो 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू दे देंगे, क्या दिक्कत है। बट एक ही पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू कभी कोई नहीं देता, ठीक है, तो वो फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के पास यहाँ पे m चॉइसेस हैं, क्योंकि इस कोडोमेन के पास m एलिमेंट्स हैं। बोलो समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया। अब जब m चॉइसेस हैं और कितने यहाँ पे एलिमेंट्स थे, n, सो हेंस m की पावर n, आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी, n, समझ में आ गया। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे आ गया, m की पावर है। दिस इज द सिंपल स्मॉल प्रूफ, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो कुछ ज्यादा दिमाग वाले होंगे वो तो मैं कराऊंगा, ओके, ये छोटे छोटे से तो इतना नहीं इन डिटेल लिखवाऊंगा, ठीक है, तो ये आ भी नहीं रहे, चलो ठीक, क्लियर इट इज, कोई को प्रॉब्लम किसी को भी, ठीक है। हाँ हाँ ओके विश्वजीत, किस चीज को, वन मोर टाइम, ओके ओके ओके, आई अगेन रिपीट, नॉट एन इश्यू। देखो सिंपल मैं ये कह रहा हूं, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ए की कार्डिनलिटी एन ली, बी की कार्डिनलिटी एम ली, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शन सिंपल सा फंडा होता है, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन सेट टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन सेट, और इससे आ जाएगा m की पावर n। अब ये आता कैसे, तो उस पे चलते हैं। हमने ए सेट में n एलिमेंट्स लिए थे तो n कर लिया, बी सेट में m एलिमेंट्स लिए तो m कर लिया, ठीक है। अब एक स्टूडेंट आया, इन कर देते हैं, ओके। अब हमें ये देखना है कि भाई कैसे ये हमारा m की पावर n आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 1 के पास चॉइसेस कितनी है, 1 कहां पे मैप करा सकता हूं मैं, 1 करा सकता हूं, आपके पास फ्री चॉइसेस है m चॉइसेस है, किसी भी एलिमेंट को मैं इमेज बना सकता हूं, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो m आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं यदि आपसे कहूं कि 2 को मुझे इमेज बनानी है, 2 की इमेज बताओ क्या होगी, फिर से m चॉइसेस हैं, हम किसी को भी इमेज बना सकते हैं, ऐसा क्योंकि बहुत सारे ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू आएगी, चॉइसेस तो सी है। ऐसा यदि यहाँ पे ये होता कि 1 1 ही होनी चाहिए, 1 1 फंक्शन निकाल लें, तो हम उसको फिर इमेज नहीं बना सकते। बट जब फंक्शन की बात होती है तो हम किसी को भी इमेज बना सकते हैं, बार बार बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एफ ऑफ 1 पे भी बन दे सकते हैं, एफ ऑफ 2 पे भी बन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे m चॉइसेस हो जाएंगी, और सबका मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू एम इंटू एम इंटू एम, कितने बार, n टाइम्स, सो द पावर इज m की पावर n, गॉट इट, ठीक, समझ आया, ओके, गॉट इट, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपका फंक्शन, कि हमने फंक्शन कैसे निकाले। अब बात आती है, जैसा कि मैं अभी बोल भी रहा था, जब जब हम फंक्शन पढ़ेंगे हमारे सीधे मन में आएगा कि फंक्शन तो 1 1 1 1 होता है, ऑन टू भी होता है, उसको कैसे देखें, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग, 1 1 फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1 1 ऑन टू, क्योंकि जब हम दिखाएंगे कि नेचुरल नंबर इंटीजर्स के सेम होता है,
मतलब अभी फ्यूचर, आपको फ्यूचर बता देता हूँ हम लोग क्या करने वाले हैं कि नेचुरल नंबर इंटीजर्स के सेम होता है, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर ये भी नेचुरल नंबर के सेम होता है, तो इन सब में 1 1 ऑन 2 ये सब का यूज होगा। सो बहुत अच्छे से सीखना है ये सब, ठीक है, क्योंकि आप फंक्शन मैप यही सब चलेगी आगे फ्यूचर। तो अभी जो बहुत इजी लग रहा है वो आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। चलो, तो वन वन फंक्शन क्या होता है कि देखो डेफिनेशन सब सेम है, बस उसमें एक चेंज आ जाएगा। क्या चेंज है वो देखना कि पहले तो फंक्शन तो होना ही चाहिए। देखो वन वन फंक्शन, आगे वर्ड क्या है फंक्शन, इसका मतलब जो फंक्शन की कंडीशन थी वो सब वैलिड है। क्या कंडीशन थी कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, वो सब तो है ही, ठीक है, और नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। अब वन वन लगाए इसकी कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं जैसे कुछ भूल जाऊं तो आप ध्यान रखना कि फंक्शन की जो जितनी कंडीशन है वो रहेंगी रहेंगी, बट स्टिल मैं लिख तो दूंगा ही। बट कभी कभी जैसे हम एज्यूम हो जाता है, क्योंकि आदत नहीं है ना इतना, अभी ये बहुत लो लेवल है, तो कभी कुछ हो जाता है तो आप मान के चलना कंडीशन वही फॉलो हो रही है, ठीक है, या आप मुझे रिमेंबर करा देना मैं सही कर दूं। तो अभी तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये नॉन एम्प्टी है और सबसेट ऑफ आर है, ठीक है, ये हमारा वो रहेगा ही। देन हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और फंक्शन आपका ए टू बी है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड वन वन। अब मैं क्या कह रहा हूं, नॉट फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन हम कब कहते हैं, इफ फॉर ऑल x1 x2, बहुत ध्यान से, इन ए, मतलब ए के मैंने कोई दो एलिमेंट उठाए और x1 जो x2 है वो सेम नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट है, तो इनका जो इमेज है वो भी डिफरेंट होना चाहिए, ये कहता है ऑन टू। तो अभी हम जो ऊपर लगा रहे थे उसमें क्या चेंज आ जाएगा कि जैसे मैं अभी आपको, एक मिनट, एक स्टूडेंट फिर से आया है, इन कर देते हैं, ओके। सो जो हम ऊपर रीड कर रहे थे कि भाई वन के पास एम चॉइसेस हैं, फिर टू को जब हमने कहा तो हमने फिर से कह दिया कि एम चॉइसेस है। अब वन वन में ऐसा नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि वन को जब मैंने वन पे मैप कर दिया तो टू को मैं वन पे नहीं कर सकता, क्योंकि वन वन की डेफिनेशन में क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट को हमें डिफरेंट में ही मैप करना है, सेम पे नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे जब हम काउंटिंग कर रहे होंगे तो हम यही करेंगे, तो यही कर लें काउंटिंग सीधा। देखो, लेट ए की कार्डिनलिटी वही सेम ले लेता हूं n, और बी की कार्डिनलिटी में ले लेता हूं m, ठीक। और दूसरी चीज ये भी है कि यदि मैं ए की कार्डिनलिटी m ले रहा हूं 1 2 डॉट डॉट अप टू n, और बी की कार्डिनलिटी ले रहा हूं अप टू लाइक 1 2 3 डॉट डॉट अप टू m, तो जब वन वन होगा तो आप क्या कह रहे हो कि एवरी एलिमेंट फॉर ऑल होता है ना फंक्शन के लिए, फॉर ऑल एक्स, ठीक है, और ये भी कह रहा है कि भाई डिफरेंट ही इमेज आनी चाहिए। तो यहां से क्या इंप्लाई करता है कि हमेशा वन वन के लिए कोडोमेन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा डोमेन सेट से। क्यों, ये वाला बड़ा क्यों होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट की भाई इमेज चाहिए, तो हर एक एलिमेंट की इमेज चाहिए तो इक्वल तो होना ही पड़ेगा, और उससे बड़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता, बी सेट कभी भी ए से छोटा नहीं हो सकता यदि आप वन वन देख रहे हो। समझ में आ गया पहली चीज। अब काउंटिंग देखते हैं, तो पहले वाले एलिमेंट के लिए तो एम चॉइसेस हैं, दूसरे वाले एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। दूसरे वाले एलिमेंट के लिए क्या चॉइसेस होने वाली है, यस, m-1, ठीक है। आप लोग भी आंसर दीजिए, वंदना और ज्योति, आकांक्षा, ठीक है, आप लोग समझ आ रहा है ना, डू यू अंडरस्टैंड कि हम, कोई भी आपको इश्यू होता है, कुछ भी समझ नहीं आता है, ठीक है, आप कमेंट जरूर करें कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मस्ट कमेंट, ठीक है। और जो भी ये रिकॉर्डेड ही वीडियो देख रहे हैं, लाइव नहीं आ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई लाइव ज्वाइन करो, लाइव में अपने डाउट्स पूछो। हाँ वो बात अलग है, कुछ बच्चों से बात हुई थी, उनको इश्यूज हैं अभी कुछ, मतलब बिजी वगैरह है काउंसलिंग वगैरह में, तो परेशान नहीं होना है, बाद में आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। सो बी रेडी, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया। तो जैसा कि इन्होंने बोला m-1, क्यों m-1, जैसा कि अभी समझाया था कि जब हम वन को सपोज वन पे मैप कर दिया तो अब टू कभी भी वन पे मैप नहीं हो सकता, तो अब बचे कितने एलिमेंट्स,
m-1, ठीक है। ऐसे ही आगे कम होते जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ये हैज जो लगाता हूं वो नंबर ऑफ का साइन है, ठीक है। नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने होंगे, m इंटू m-1, है ना। होगा ऐसे ही कि नहीं, बोलो। और इंटू m-2, है ना, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बताओ, कोई आइडिया इसकी क्या फॉर्मेशन होगी, एनीवन, बोलो बोलो बोलो। और लास्ट कहां तक जाएगा, देखो यहां से जब लास्ट में m-1 m-, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, अब जाएगा m-2, ठीक है। जैसे 3 को मैं यहाँ पे अभी आपको इन जनरल करके दिखा रहा हूँ, m-2, तो लास्ट n जो है वो कहाँ जा रहा है, अब बहुत ध्यान से, 1, एक मिनट, 1 वाला जो है वो m को जा रहा है, m चॉइसेस है, 2 जो था वो m-1 जा रहा है, तो mn जो है m मतलब 3 पे 2 मिल रहा है, तो n पे क्या मिलेगा, n-1, ठीक। तो ये m इंटू एम, यहाँ पे ऐसा कर लो, ब्रैकेट लगा लो, वरना आप समझोगे कि कहीं वो गलत ना समझ लो। m माइनस, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो m-n+1, समझ आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब ये हो गया, आपको एक के लिए चॉइसेस तो मिल गई, ठीक है। अब पहली चीज, अब इसकी ये देखो कि जब इसका ये इमेज बना, अब उल्टा भी तो लो, अभी तो आपने ये बताया कि भाई ए वाले फंक्शन के पास क्या क्या चॉइसेस थी, अब उल्टा भी तो लो, 1 जो है वो किस किस की इमेज बन सकता था, वो भी तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है। उसके पास n, फिर n-1, फिर n-2, ठीक है। ऐसे कर करके लास्ट एक एलिमेंट रह जाएगा जो केवल इमेज के लिए बचेगा, ठीक है। मतलब 1 ओनली नहीं, सबके लिए एक का हो गया, फिर तो कोई बन नहीं सकता। सपोज मैं 1 को उठा लूं, तो 1 क्या है, सबसे पहले उसके पास कितनी चॉइसेस हैं, n है, फिर n-1 बचेंगी, ऐसे करके चलेगा, और लास्ट एक आ जाएगा जिसमें कोई उसके पास ओनली 1 चॉइस बचेगा, ठीक है। समझ में आ गया, कि आ रहा है ना समझ। पहले हमने प्री इमेज के लिए देखा, सॉरी इमेज के लिए देखा, फिर हमने प्री इमेज के लिए देखा, गॉट द पॉइंट, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ही समझ लो, जब आपने 1 को, शुरुआत में कितने एलिमेंट्स थे जिनको आपको इमेज करना था, n एलिमेंट्स थे, उसके बाद जब आपने 1 को मैप कर दिया, उसके बाद कितने बचे, n-1 बचे, 2 को मैप कर दिया, फिर कितने बचे, n-2 बचे। आप ऐसे भी समझ सकते हो, बात एक ही है, चाहे उधर से इधर पकड़ लो कान, चाहे इधर से उधर पकड़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों चीजों का ध्यान करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप इमेज जो है वो सेम नहीं ले सकते, आपको डिफरेंट लेना पड़ेगा, तो चॉइसेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है पहली लाइन हमें क्या दे रही है, दूसरी लाइन क्या दे रही है, चलो देखते हैं। यदि आप दूसरी लाइन को देखेंगे, तो एनीवन टेल मी व्हाट इज दूसरी लाइन सेज, जो सेकंड लाइन है वो हमें क्या देती है, सेकंड लाइन हमें देती है कि ये हमारा फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, यही तो होता है, 1 2 3, और ये n-1 n, यही तो होता है, ये उल्टा लिखा हुआ है जस्ट, है ना। और ये क्या लिखा हुआ है, एनीवन, ये लिखा हुआ है MCN, MCN, ठीक है। यदि आप इसे ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो यही होता है नंबर ऑफ वन फंक्शन का फॉर्मूला, कि MCN डॉट फैक्टोरियल n, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ये आपके नंबर ऑफ वन फंक्शन, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए सेट A टू ए सेट B, ठीक है। वेयर the cardinality of A is n, the cardinality of B is m, and m is greater than equal to n, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और चीज, कि नंबर ऑफ, मैं एक बना देता हूं, नंबर ऑफ वन फंक्शन इज इक्वल टू
वे जब जब आप m को ग्रेटर देन n लोगे तो आपको मिलेगा m c n फैक्टोरियल n। और सपोज आपसे पूछ दिया जाए कि m छोटा है, ठीक है, और n बड़ा है, तो आपको नंबर ऑफ वन फंक्शन मिलेंगे 0। ठीक है, हो नहीं सकता यदि फंक्शन जो है वो डिफाइन कहां से है, a टू b। फॉर दिस केस किसी को कोई प्रॉब्लम, इट इज क्लियर टू एवरीवन हाउ टू फाइंड। ठीक है, नहीं m माइनस n तक नहीं, वो समझ में आ गया ना विश्वजीत, m माइनस n तक नहीं होगा, ये बाद में आ गया था समझ, मैंने जब एक्सप्लेन किया था m माइनस n माइनस वन तक होगा। ठीक है, क्योंकि जब 3 को कर रहे हैं तो m माइनस टू, 3 माइनस वन है ना, तो ऐसे ही m माइनस n माइनस वन। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को, एनीवन हैव एनी इश्यूज? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? ठीक, ओके ग्रेट, ये आपका वन वन फंक्शन हो गया। ओके, ये आपकी वन वन फंक्शन की डेफिनेशन थी कि कैसे आप काउंट कर सकते हैं, और ये तो मैंने आपकी काउंटिंग बता दी, डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और क्या बचा है, अब इसमें ग्राफिकल बचा है। ऐसा करते हैं ग्राफिकल वन वन और वन टू का साथ में कर देंगे। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है अभी? ओके, टाइम तो 51 हो गया है। चलो ठीक है, और क्योंकि अभी छोड़ेंगे बीच में ऑन टू फंक्शन तो फिर वो पकड़ हो नहीं पाएगी। देखो तो ऐसा करते हैं, आपको एक एग्जांपल देते हैं, कराते हैं। ठीक है, सो ये मैंने वन वन फंक्शन आपको किया, आपका भी ग्राफिकल रह गया है, बस वन वन को ग्राफिकली बताना। आप खुद दिमाग लगाना कि ये आपका टास्क दे रहा हूं, कल तो मैं बताऊंगा ही कि ग्राफिकली कैसे हम इसको देख सकते हैं वन वन को। जो फंक्शन, जैसे फंक्शन हमने देखा था ना कि लाइन खींचते हैं, ऐसी कुछ है, पर दिमाग लाना कि क्या उसमें ऐसा रहेगा जो वन वन को सेटिस्फाई कर जाए। तो दिस इज योर टास्क। ठीक है, पर नाउ एक क्वेश्चन करते हैं कि इफ आपको कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो 3 ले लेते हैं, 3 नहीं ले सकते क्योंकि फिर उसे उधर 4 करना पड़ेगा जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इधर अभी ले लो 2, एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी ले लो 3। नाउ आपसे अब मैं पूछता हूं नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे। ठीक है, तो अब आपको बताना है, सपोज आपको कार्डिनलिटी ऑफ ए लेना है 2, तो ले लो ए बी, या ए बी, ठीक है, और बी लेना है तो ले लो 1 2 3। अब आपको वन वन फंक्शन बताने हैं, बनाओ वन वन फंक्शन। तो पहली चीज देखो, आपको ये पता होना चाहिए बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है वन वन फंक्शन, देखो 3 बड़ा है 2 से, तो 3c2 डॉट फैक्टोरियल 2, यही होता है ना। इसको सॉल्व करो, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 डॉट फैक्टोरियल 2, ये कट गया, दैट आंसर इज 6। मतलब नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 6 मिलेंगे। अब नाउ वेरीफाई कि कैसे मिलेंगे। सबसे पहले अब मैं बना रहा हूं, नीचे बनाता हूं। ठीक है, देखना 6 मैपिंग बनानी पड़ेंगी हमको, तभी वेरीफाई होगा। तो सबसे पहले कि ए जो है, ऐसे नहीं बनाओ, एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं। ए को मैप कर दो 1 पे, बी को मैप कर दो 2 पे, फंक्शन बन गया। क्या दिक्कत है, एक हो गया। ए को मैप कर दो 2 पे, बी को मैप कर दो 3 पे, एक ये बन गया। अब करते हैं ए को 1 पे मैप करते हैं, बी को 3 पे करते हैं। ठीक है, एक ये बन गया। अब करते हैं, ए को मैंने 1 पे कर दिया, ए को 2 पे, अच्छा, ए को 3 पे मैप करते हैं और बी को करते हैं 1 पे। ए को, हाँ ठीक है, बना सकते हैं, क्या दिक्कत है। और कोई पॉसिबिलिटी है कि देखो ए 1 पे हो गया, ए 2 पे हो गया, ए 3 पे हो गया। ठीक है, ए 1 पे है तो क्या बी 3 पे हो चुका है, ए 1 बी 3 हो चुका है। सो बी 1 पे हो चुका है, बट ए उस टाइम 2 पे, हाँ ठीक है। तो ए जब 2 पे लेंगे तो बी 1 पे ले लो, है ना। अब एक और ढूंढो कोई, तो एक और मैप बनेगी क्योंकि 6 है वन वन फंक्शन। ठीक है, दोनों का इमेज डिफरेंट होना चाहिए।
आप जब वो बी को, सॉरी बी आपने 2 ले लिया है, ठीक है, देखो ए 1 है तो बी 2 और बी 3 ले चुका हूं, ए 2 है तो बी 2 नहीं लिया, ओके, नहीं नहीं नहीं, ए 2 है तो बी 1 होना चाहिए, ओके, बी 1 और बी 3 ले चुका हूं, ए 3 है तो बी 1 ले लिया है, बट ए 3 में बी 2 नहीं लिया है, ओके, गॉट इट। ये आपके 6 फंक्शन बनेंगे। तो ऐसे आप 1 1 फंक्शन, आपको समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक है कि इमेज डिफरेंट रखनी है, क्योंकि आप एलिमेंट डिफरेंट ले रहे हो, इमेज डिफरेंट रखनी पड़ेगी। गॉट द पॉइंट? एनीवन हैव एनी इश्यूज? समझ आ रहा है ना? ठीक है। तो 1 1 फंक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? आपको पहले तो फंक्शन सेटिस्फाई करना चाहिए कि भाई इमेज मिलेंगी सभी की, ठीक है। दूसरी चीज 1 1 के लिए कोडोमेन का जो कार्डिनलिटी है वो बड़ा होता है, ठीक है। कोडोमेन का जो कार्डिनलिटी है वो बड़ा होता है, तभी 1 1 आप बना पाओगे, या फिर इक्वल भी हो सकता, छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी चीज 1 1 के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट बनेगी, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ये तो बहुत छोटा है इसलिए हमने ये 6 निकाल लिया, वरना बड़े लेवल पे ऐसे आप नहीं निकाल पाओगे, बहुत फंस जाओगे। इसलिए ये फॉर्मूला यूज करो और डायरेक्ट आंसर पाओ, ठीक है। सो आज इतना ही रखते हैं, कितना हो गया है टाइम ऑलमोस्ट, ठीक है। बाकी कल से अभी पेड लेक्चर्स चलेंगे अपना, ठीक है। तो अच्छे से आप ज्वाइन करो, और जो भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और आपको लगता है, देखो आप ये निश्चिंत हो जाओ कि आपको यदि ये डाउट है कि पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे क्या नहीं, तो आप ये निश्चिंत हो जाओ, यदि आपको सपोज पसंद नहीं आता इन फ्यूचर, ठीक है, आप आराम से 5 10 लेक्चर तक पढ़ो। पसंद नहीं आता है तो योर फीस रिटर्न, ठीक है, मैं आपका फी रिटर्न कर दूंगा, नॉट एन इशू, ओके। आप पढ़िए, उसमें आप मत सोचिए, हम पूरा अपना जी जान लगा रहे हैं। और यदि आप पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, पूरे मन से मेहनत करते हैं, तो आई डेफिनेटली श्योर आपको एक अच्छी आईआईटी दिला के ही मानेंगे, ठीक है। और आप बहुत पैशनेट हैं कि नहीं आपको रैंक ही अच्छी लानी है, तो आई एम ग्रेटफुल कि आप हमें मिलेंगे और हम पूरा दम लगा देंगे कि आप AIR बन लो, ठीक है। जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, AIR 1 लाने में आपका ही फायदा नहीं है, हमारा भी फायदा है, ठीक है। यदि हमारी कोचिंग से AIR 1 निकलेगा तो हमारी कोचिंग का भी नाम है, ओके। सो ट्राई टू डू ए हार्ड वर्क, ठीक है। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आसान नहीं है कि हार्ड वर्क, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कहा और हार्ड वर्क, ठीक है, तो हार्ड वर्क आप मतलब कर लो, ठीक है, ऐसा नहीं है, कहना पड़ेगा। एक कमेंट आया है, सर आपका फेस दिखा दो देखना है। अरे फेस इतना अच्छा है नहीं अभी ऐसा, चलिए कल दिखाते हैं, क्योंकि अभी बैकग्राउंड वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है, ओके। तो कल मैं ओपन करता हूँ फेस अपना, वैसे वीडियोस डली हैं, ठीक है। आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है ना मॉडुलस, उस पे देख लेना, अभी मैं दिखा देता, बट बैकग्राउंड में थोड़ा ऐसे ही खुले में बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अच्छा मौसम हो रहा है ना, तो बैकग्राउंड अंधेरा है, मतलब इतना कुछ फॉक्स नहीं है तो आएगा नहीं ढंग से, ठीक है। और बाकी लैपटॉप मेरा इतना हाई फाई नहीं है, एप्पल वगैरह का सिंपल सा है, तो कैमरा इतना अच्छा HD नहीं है, ठीक है। बाकी ठीक है, आप मेरा फेस देख सकते हैं, और बहुत सारी वीडियोस मैंने अपना खड़े होके बोर्ड पे बनाई हुई हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं इजीली, नॉट एन इशू, ओके, ठीक है। बाकी मेरा प्रॉमिस है कि अच्छा कल आपको जरूर मैं दिखा दूंगा, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखना है जो मैं बोल रहा था, कि आपको यदि अच्छी रैंक लानी है, मेहनत आपको करनी है, ठीक है। मेरी तरफ से जो रहेगा सभी के लिए, मैं तो चाहूंगा सब अच्छी रैंक लाए, पर कोई एक ही बंदा AIR 1 ला सकता है, कोई एक ही बंदा AIR, मतलब AIR 1 2 बंदे नहीं ला सकते ना, मेहनत पे डिपेंड करेगा कौन कितना कर रहा है, ठीक है। आप जी जान लगा देंगे, जरूर आपकी आएगी, ठीक है। आप बुक्स पढ़िए, सारा चीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे, पढ़ना आपके हाथ में। मैं आपको जबरदस्ती हाथ पकड़ के तो पढ़ाया नहीं जा सकता ना, आप छोटे नहीं है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मास्टर्स, मास्टर बनने जा रहे हैं, तो यू आर नॉट ए स्टूडेंट, ठीक है। यू आर जस्ट लाइक प्रिपेयरिंग फॉर मास्टर्स, आप एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हैं। बहुत सारे लोग तो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए मास्टर भी होते हैं, फिर भी रिपीट करते हैं, डबल मास्टर्स करते हैं। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि करना क्या है, मेहनत आप ही को करनी है। हम गाइड कर सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए, दिस इज द लास्ट चांस, एंड दीज 4 वीडियोस आई थिंक आप मुझे पकड़ पाए होंगे कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, ठीक है। और
सब कुछ ठीक है। तो कोर्स फी फिर से रिपीट करता हूँ, ओनली 2000 रुपए है। ओके, सो होपफुली दिस अमाउंट इज वेरी लेस आई थिंक। यदि आप पूरा अदर बहुत सारी जगह देखेंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट है, बट हमने इतना रखा ही नहीं है। यू कैन ईजिली अफोर्डेबल, ठीक है, मतलब लाइक आराम से खरीद सकते हैं। और उसके बाद हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मेहनत करिए, बस चिंता मत करना, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट आपका, कुछ पूछना है किसी को भी, किसी को भी कुछ पूछना है? ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। आप लोग को यदि बाई करना है आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, बाई कर लेना। अदरवाइज आप मॉड्यूलस द लर्निंग ऐप डाउनलोड करके बाई कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर इसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। ओके, तो जो बच्चे अभी मिस कर रहे हैं तो वो देख लेंगे। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।